अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहत के एतबार से तंदुरुस्त रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी अजीब व गरीब कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसको सुनकर आपकी बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी परेशानियाँ सब खत्म होने वाली है। अगर आप परेशानियों से टकराते टकराते, मुसीबतों से टकराते टकराते आप हार मान चुके हैं तो आप इस कहानी को ज़रूर सुने। दोस्तों जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक आदमी था जो अपनी ज़िंदगी से बेहद ही परेशान था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। वालिद के इंतकाल के बाद उसकी माँ, उसके भाइयों और उसकी बहनों की सारी जिम्मेदारियां उसके सर पर आ गई थी। उसे बहुत ही कम उम्र में घर का बोझ उठाना पड़ा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी जिम्मेदारियां उसी रफ्तार से और ज़्यादा बढ़ती गई। फिर आखिरकार वो एक दिन जवान हो गया, उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब शायद ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब उल्टा ही हो गया। उल्टा परेशानियों ने उसको घेर लिया और परेशानियां उसकी और ज़्यादा बढ़ गई। एक मुसीबत जाती नहीं थी कि दूसरी परेशानी उसके सामने खड़ी हो जाती थी। कभी चैन का एहसास नहीं हुआ, पैसे की तंगी, कभी अपनी बीवी से लड़ाई, कभी काम को लेकर तनाव, अभी मन में डर रहता था, कभी टेंशन रहती थी। वह हर सुबह दुखी और परेशान रहता था। उस लड़के को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में कभी आसानी आएगी ही नहीं। एक दिन उसका दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया, उसका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो गया, तो वो एक बुजुर्ग के पास गया। घर से चला गया, बुजुर्ग के पास गया। वो बुजुर्ग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा समझदार थे। उनके पास गया और जाकर कहने लगा कि बाबा मुझे आपका शागिर्द बनना है। अब वो बुजुर्ग सोचने लगे कि आखिर इसको मेरा शागिर्द क्यों बनना है। उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि बेटा परेशान ना हो, आराम के साथ बैठो और मुझे अपनी सारी चीज़ें बताओ। वो लड़का बोला कि बाबा आज तक जिंदगी के अंदर बेहद ही परेशान रहा हूँ। परेशानियों ने मुझे घेर लिया है, दिक्कतें मेरे ऊपर आई जा रही है। कहीं को भी मुझे सुकून का एक पल का सांस नहीं मिल रहा। मैं बेइंतहा परेशान हूँ। परेशानी आफतें मेरे ऊपर टूट रही है। मैं क्या करूँ? मुझे आप अपना शागिर्द बना लीजिए। वो बुजुर्ग सारी बात सुनते रहे और सारी बात सुनने के बाद उस लड़के से कहा कि बेटा आप परेशान ना हो, आप मेरे शागिर्द बन सकते हो, आप मेरे पास रहो, इसी झोपड़ी के अंदर रहो। अब वो लड़का खुश हुआ और उन्हीं बुजुर्ग के पास रहने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा उठो, हमें पास के गांव में जाना है। वो लड़का उठा और दोनों साथ साथ पास के गांव में जाने के लिए तैयार हो गए और साथ साथ दोनों चल दिए। जब जा रहे थे तो बीच में एक नदी पड़ी। अब वो बुजुर्ग और लड़का उस नदी के किनारे जाकर के रुक गए। अब कुछ देर रुकने के बाद वो लड़का बोला कि बाबा हमें तो इस नदी को पार करना है और पार करके दूसरे गांव जाना है, तो हम खड़े क्यों हैं आखिर? वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले बेटा बताओ क्या करें। मैं सोच रहा हूं कि जब इस नदी का सारा पानी चला जाए, पानी सूख जाए, पानी खत्म हो जाए, पानी का चलना बंद हो जाए, नदी सूख जाए, तब हम इस नदी को पार करें। तो लड़का बोला कि बाबा ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? पानी तो बहता ही जाएगा, ये कोई छोटी मोटी नदी थोड़ी है, ये बहुत बड़ी नदी है और हमें कुछ परेशानी उठाकर ही इसको पार करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो पानी बहता रहेगा और हम जिंदगी भर कभी इस नदी को पार नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग हंसने लगे और हंस कर के बोले कि बेटा मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि परेशानी कभी खत्म नहीं होती, हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए,
हमें अपनी तरफ से पूरी ताकत लगानी चाहिए, हमें अपने अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अगर जिंदगी भर इसी पानी पर खड़े रहे, इस नदी के किनारे खड़े रहे, तो हम दूसरे गांव नहीं जा सकते। तो आप ये समझो कि जब हम परेशानियों से लड़ते नहीं हैं, हम उन परेशानियों का सामना नहीं करेंगे, तो अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगियों से इसी तरह हार मान लेते। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगियों में जितनी भी परेशानी आती है, जितनी भी दिक्कतें आती है, जितनी भी आफतें हमारे ऊपर टूटती है, उन सबसे टकराना है, उनका रास्ता निकालना है, अपनी अकल की मेहनत भी लगानी है और अपने शरीर की ताकत भी लगा करके उन सारी परेशानियों को दूर कर करके उनसे टकराते हुए, उनके बीच में रास्ता बनाते हुए हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के